प्रकाश के कारण हमें नीचे जल दिखाई दे रहा था, तो पास में जाकर के वो जल समाप्त हो जाता है। और उसी प्रकार कभी कभी जल में थल का ब्रह्म हो जाता है, कभी कभी जल होता है हमें दूर से दिखता नहीं है, पास में जाएं तो हमें पता चलता है कि भैया जहाँ तो जल है। तो ये क्या है? ये है हमारा भ्रम। इसी प्रकार के संसार भी एक ब्रह्म की तरह है, ये झूठा है, सत्य नहीं है, लेकिन हमें ये सत्य प्रतीत होता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि एक व्यक्ति जो रात को सो रहा है, वो बेचारा निर्धन है, गरीब है, उसको सपना आया। क्या सपना आया? उसको सपना ये आया कि वो राजा बन गया, उसका अभिषेक हो रहा है, उसको सोने का मुकुट पहनाया जा रहा है, राज सिंहासन पर बिठाया जा रहा है, उसके नाम के जयकारे लग रहे हैं। एक भिखारी को सपना आया और एक राजा को सपना आया कि वो भिखारी बन गया, उसका सब कुछ लुट गया, वो भिखारी बन गया। अब दोनों को रात में सपना आया, और सपना कब टूटता है? जब आंख खुल जाती है। तो जैसे ही सुबह हुई, आंख खुली, तो दोनों ने अपना अपना सपना याद किया। तो बताओ फिर दोनों क्या करेंगे? दोनों हंसेंगे। सपना होई भिखारी को रंग नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिय जो। इसी प्रकार जो संसार भी ऐसा ही है बंधुओं, जब हमारी आंख खुलती है ना, तब हमें पता चलता है कि भैया ये तो कुछ भी नहीं था। केवल और केवल जो बनने के बाद लोग कहेंगे कि राम नाम सत्य है, या जीते जी हम कह रहे हैं कि राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, फिर वास्तव में हमें पता चलेगा कि भैया ये वास्तव भगवान ही तो सत्य है, ये सारे का सारा जो संसार है ये असत्य है। तो इस असत्य में जो भी आपकी लीला है, जो भी आपका अभिनय है, उसे अच्छी तरह से आप निभाओ, लेकिन याद रखो केवल और केवल उस परमात्मा। तो कहा कि वो परमात्मा जिसने ब्रह्मा जी को भी वेद का ज्ञान दिया। तो किसी ने कहा कि महाराज ब्रह्मा जी तो भगवान से कब वेद पढ़ने के लिए गए, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं। कब ब्रह्मा जी? तो कहा कि ब्रह्मा जी भगवान से वेद पढ़ने के लिए गए, ऐसे नहीं गए। उसके लिए भगवान ने केवल और केवल संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान करवा दिया। सच्चिदानंद गण भगवान की। इसलिए बंधुओं, अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी ना, तो आपको कुछ भी परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी इम्तिहान देने की जरूरत नहीं है। भगवान खुद प्रति खुद आपका योगक्षेम कर देंगे। मैंने कल भी गाया था कि अनन्या चिंत्यन्तो मां जे जना पर्युपासिते। हमें केवल और केवल अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना है, भगवान का स्मरण करना है। तेजो बारी वृथा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा, धामना स्वेन सदा निरस्तकहुकम, सत्यम परम धीमहि। और सत्य सबसे बड़ा धर्म है। हम कहना कि भैया हमारा धर्म क्या है, तो धर्म आपका केवल और केवल एक ही होना चाहिए। वो कौन सा है? वो होना चाहिए सत्य। अगर आप धर्मनिष्ठ बनना चाहते हैं, प्रेम से जय श्री कृष्ण बोलिए। जी रामायण में कहते हैं, धर्म न दूसर सत्य समान, आजकल हम अपने धर्म की बड़ी चर्चा करते हैं कि भैया हम बड़े धार्मिक हैं। हमने कौन सा व्यक्ति भागवत सुनने का अधिकारी है? तो कहा कि भगवान की कथा को हर कोई सुन सकता है, लेकिन वो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने का अधिकारी नहीं है जिसके अंदर मत्सर है।
क्या नाम है? मत्सर। एक होते हैं मच्छर और एक होता है मत्सर। तो किसी ने पूछा वेदा व्यास जी से, महाराज अंदर की बात करें, मच्छर तो बाहर होते हैं, तो कहा कि क्या अंदर भी कुछ मच्छर होते हैं? तो कहा कि हाँ, ये जो अंदर वाले मच्छर होते हैं ना, जो बाहर के मच्छरों से बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जो बाहर के मच्छर हैं उनको भगाने के लिए अनेक उपकरण हैं। कछुआ छाप लगा लो या और कोई धुआं इत्यादि कर लो, कोई भी आप केमिकल लगा लो, गुड नाइट इत्यादि कुछ भी लगा लो, वो तो भाग जाएंगे। लेकिन अंदर के जो मच्छर हैं उनको भगाना बड़ा कठिन काम है। वो कौन से मच्छर हैं? वो है जेलस, वो है द्वेष। किसी के प्रति हम जेलस करें कि भैया ये व्यक्ति इतना ऊंचा क्यों उठ रहा है, इसको नीचे गिराओ। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि वो मेरी कथा के अधिकारी नहीं है। मेरी कथा का अधिकारी कौन है? मुझे प्राप्त कौन कर सकता है? सुंदरकांड कौन कौन पढ़ता है? सभी पढ़ते हैं ना, सुंदरकांड तो पढ़ा होगा आपने। तो सुंदरकांड में भगवान कहते हैं कि मुझे कौन पा सकता है। ज्यादा छुपाई आपने? कौन सी छुपाई है? सुंदरकांड की छुपाई है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। देखो भगवान ने कितने आसान शब्दों में कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन, अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो ना, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन को निर्मल बना लो। अगर आपके मन में छल है, कपट है, छिद्र है, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भागवत भी यही कहती है कि निर्मत्सरा नाम सताम, जिसके अंदर मत्सर है, जिसके अंदर मत्सरता है, वो व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को एकदम निर्मल बना लो, साफ कर लो। तो भगवान का मन साफ, हमारा मन साफ कैसे होगा? तो उसके लिए भगवान की कथा है। हम अपने घर में कपड़े धोते हैं ना, क्यों धोते हैं कपड़े? सीधी सी बात, कपड़े गंदे हो जाते हैं। हम रोज साबुन से स्नान करते हैं, साबुन को अपने तन पर मलते हैं। क्यों मलते हैं? क्योंकि तन गंदा हो जाता है। रोज साबुन लगाएंगे और अपने कपड़ों को भी रोज साफ करेंगे। एक कपड़ा आज पहन लिया, अगले दिन नहीं पहनने की। क्यों? क्योंकि वो कपड़ा गंदा हो गया। तो उसको धोने के लिए क्या करोगे? साबुन का इस्तेमाल करोगे। मैं आपसे कहूँ कि बहन जी आप कौन सा साबुन इस्तेमाल करते हो, तो आप अलग बताएंगी, दूसरी अलग बताएगी। कोई कहता है निर्मा से, कोई कहेगा कि भैया हम घड़ी से, कोई कुछ, कोई कुछ। हजारों प्रकार के साबुन हैं, पाउडर है, जैसे मर्जी कपड़े धो लो। नहाने के साबुन भी अनेक कंपनी के अलग अलग आते हैं, जिसको मर्जी लगाओ। सारे के सारे बड़े अच्छी क्वालिटी के हैं, सारे के सारे तन की मैल को धो देते हैं। ये तन की मैल को धोने के लिए साबुन है, मन की मैल को धोने के लिए कौन सा साबुन है? मन की मैल को धोने के लिए भी भगवान ने हजारों करोड़ों लाखों साबुन बनाए। गोपाल सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, राधा सहस्त्र नाम। तो जितना मर्जी कोई भी आपको साबुन अच्छा लगता है, उससे अपने मन को धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। निर्मल मन के राम का दर्शन पाएगा। कौन? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल हटाएगा। ये राम नाम का साबुन सबसे सस्ता साबुन है, सबसे आसान साबुन है। कितना सीधा नाम है राम। तो राम नाम के साबुन से अपने मन को धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ, धोते जाओ। और सबसे बड़ी बात, अपने तन को गंदा होने के लिए समय लगता है, अपने मन को गंदा होने हम के लिए एक क्षण भी नहीं लगता। अभी आपको मल मल के जहाँ पर नहाया जाएगा 4 घंटे, आपका मन एकदम से साफ कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है
हो सकता है कि उठ के खड़े हो बाहर जाओ तभी मन गंदा हो जाए, हो ही जाता है, ये बार बार गंदा हो जाता है। बार बार कोई हमने देख लिया किसी को, किसी शत्रु को देख लिया तो एकदम उसके ऊपर क्रोध आ जाएगा कि ये मुझे क्यों दिख गया, तो उसी समय हमारा मन गंदा है। तो इसलिए बंधु अपने मन को बार बार साफ करने के लिए बार 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 राम 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 इत्यादि जे शब्द बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए। जितना राम बोलोगे उतना ही आपका मन साफ होगा, और जब मन साफ हो जाएगा फिर भगवान ने कह रखा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, फिर भगवान की आपको प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर वर्षा पड़ी, ये सारी चदरें गीली हो गई, तो हमारे भाई बंधुओं ने बड़ी मेहनत की, साफ सुथरी बसा दी, वो उठा करके बाहर रख दी। अगर वही गीली चदरें होती, गंदी मंदी होती, तो आप में से कोई भी बैठता, बताओ बोलो, नहीं बैठना था। क्यों? क्योंकि ये गंदी हो गई, इस गंदी चदर के ऊपर हम नहीं बैठे। तो बंधु यही विचार करना है कि अगर हम एक तुच्छ प्राणी होकर भी अशुद्ध वस्तु के ऊपर नहीं बैठना चाहते, तो भगवान तो कितने पावन हैं, पुनीत हैं, वो हमारे गंदे मन में कैसे आकर के बैठ सकते हैं। इसलिए भगवान को अगर हृदय में बैठाना है तो उसके लिए मन को निर्मल बनाओ। तो दूसरे श्लोक में कहा है कि भगवान की कथा को सुनने का अधिकारी हो। अब तीसरी बात, तीसरा श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है कि भगवान की कथा है क्या। प्रेम से जय श्री कृष्ण। ये श्लोक तो हो सके ना इसे रट लो, लिख लो और बार बार इसे गाओ। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अगर मुझे सबसे अच्छा कोई श्लोक लगता है तो यही है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद नृत्य द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्कारसिका भुवि भावोका। जहां पर भागवत की डेफिनेशन बताई गई, भागवत है क्या, तो भागवत क्या है, तो कहा कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। रावण के घर में, रावण की लंका में रोज ब्रह्मा जी वेद पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आपको वेद मिल जाए, तो वेद पाठी मिल जाए, तो रोज आपके घर में वेद पाठ करे, तो बताओ कि आपको कितना अच्छा लगेगा। हम खुद चाहते हैं कि भैया हमें वेद पढ़ना आए, लेकिन वेद की ऋचाएं, वेद मंत्र बड़े कठिन। पहली बात तो वो हमारे मुख पर चढ़ते ही नहीं है, जितना मर्जी आप पढ़ने की कोशिश कर लो वो ऐसे नहीं आएंगे जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। जब तक आपके गुरु आपके सामने बैठ करके उस मंत्र का उच्चारण करके आपके कान में नहीं डालेंगे, तब तक वेद मंत्रों को हम नहीं पढ़ सकते। हम हरिद्वार में जब वेद मंत्र पढ़ते थे ना, तो गुरु जी एक मंत्र रोज खुद बोलते थे, फिर उसको याद करते थे, तब जाकर के एक एक करके हमें कुछ वेद मंत्रों की प्राप्ति हुई। ये बड़े कठिन है, लेकिन आप यहाँ बैठ करके सारे वेदों का फल प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत कहती है कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम किसका नाम है? निगम वेद का नाम है। निगम कल्पतरोर, ये निगम जो है ना, ये वेद है, और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, तो कहा कि गला हुआ फल है, तो कहा कि ऐसे गला हुआ फल नहीं है। गले हुए का मतलब ये नहीं है कि हम कहते हैं गला हुआ को खराब है, खराब नहीं, गले का मतलब पका हुआ परिपक्व फल है। तो कहा कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम, तो कहा कि महाराज जी निगम रूपी वेद का, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। तुम्हारा जो वेद इतने ऊंचे, और उसके नीचे जो फल जब गिरा होगा तो ये फल तो टूट गया होगा। तो कहा कि नहीं महाराज, टूटा नहीं है, क्योंकि टूटेगा वो जो डायरेक्ट नीचे गिरे, ये डायरेक्ट नहीं गिरा, ये इनडायरेक्ट गिरा। कैसे? तो कहा कि सबसे पहले नारायण भगवान से ये प्रकट हुआ है, भगवान के ही मुख से प्रकट हुई श्रीमद् भागवत महापुराण है।
इसलिए इसके आगे मद शब्द लगता है। प्रेम से जय श्री कृष्ण। भागवत महापुराण के आगे श्री मद शब्द क्यों लगता है? क्योंकि इस कथा को गाने वाले, इस गीत को गाने वाले स्वयं भगवान खुद ही हैं, इसलिए इसके आगे मद शब्द लगता है। और दूसरा मद शब्द किसके आगे लगता है? श्रीमद् भगवत गीता। तो उस गीत को भी किसने गाया? हमारे गोविंद ने गाया। कहाँ गाया? रण क्षेत्र में गाया, कुरुक्षेत्र में गाया। तो भगवान ने गीता भी गाई, इसलिए उसके आगे भी मद शब्द है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का ये गीत भी स्वयं भगवान ने ही 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए थे, इसलिए इसके आगे भी श्रीमद् भागवत महापुराण लगता है, मद शब्द लगता है। तो कहा कि सबसे पहले नारायण की शाखा से जब ये टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पर आकर के अटका। फिर ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो आगे आकर के नारद जी की शाखा पर अटका। फिर नारद जी को बताया, फिर नारद जी की शाखा से टपका तो फिर आगे चल करके श्री वेद व्यास जी की शाखा पर आकर के टपका। जब वेद व्यास जी की शाखा से ये टपका तो नीचे आकर के शुकदेव जी की शाखा पर जे अटका। फिर शुक शाखा से जब ये टपका तो परीक्षित के माध्यम से हम सभी वैष्णवों को इसकी प्राप्ति हुई है। इसलिए ये टूटा फूटा फल नहीं है। तो कहा कि इसे पियो, जितना हो सके पियो। तो किसी ने कहा कि महाराज ये कैसी बात कर रहे हो, फल खाया जाता है? कोई आपको फल दे और कहे कि भैया इसे पी लो, तो आप क्या कहोगे कि भैया कैसी बात कर रहे हो, फल खाया थोड़ी, पिया थोड़ी नहीं जाता, फल तो खाया जाता है। इसलिए खाने की बात करो, पीने की बात क्यों करते हो? तो वेदा व्यास जी कहते हैं कि महाराज पीने की बात को तब करें, खाने की बात को तब करें अगर इसमें कोई छिलका हो, अगर इसमें कोई गुठली हो। इसमें तो केवल और केवल रस ही रस है। इसलिए ये रसीला पदार्थ है और रस को तो पीना ही पड़ता, रस खाया थोड़ी नहीं जाता है। तो कहा कि महाराज पीने के लिए तो आप ऐसा कह रहे हो जैसे कि बहुत स्वादिष्ट हो। तो कहा कि एकदम मधुर है, इतना मीठा है, इतना मीठा है कि उसकी बात ही छोड़ दो, पियोगे तो आनंद आ जाएगा। तो कहा कि आप कैसे कह सकते हो कि आपका फल मीठा है? क्योंकि हर कोई व्यक्ति फल बेचने वाला जो होता है ना, वो अपने फल को कभी भी फीका नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? बड़ा मीठा है महाराज। एक व्यक्ति खरबूजे बेच रहा था, एक व्यक्ति खरबूजे बेच रहा था और खरबूजे बेचते समय हुंका लगा रहा था। क्या हुंका लगा रहा था? कि खरबूजे शक्कर से भी मीठे, खरबूजे ले जाओ शक्कर से भी मीठे, खरबूजे ले जाओ शक्कर से भी मीठे। तो एक व्यक्ति बड़ा प्रभावित हो गया कि भैया शक्कर से भी मीठे खरबूजे। तो उसके पास गया और कहा कि भैया तुम सत्य कह रहे हो, ये खरबूजे शक्कर से भी मीठे। तो कहा कि भैया पक्की गारंटी है, ये शक्कर से भी मीठे हैं, ये शक्कर से मीठे हैं, आप इसे ले तो जाओ। उसने कहा कि भैया 2-4 किलो दे दे। तो उसने 2-4 किलो लिए और जब घर जाके काटे खाए तो एकदम फीके निकले। तो सारे उठा करके उसके पास आया और कहा कि तुमने मेरे मुख का स्वाद भी खराब कर दिया। और जोर जोर से चिल्ला करके कह रहा था कि खरबूजे शक्कर से मीठे, खरबूजे शक्कर से मीठे। तो कहा कि भैया अभी मैं यही कह रहा हूँ और मैं मुकर थोड़ी रहा हूँ अपनी बात से, मैं तो यही कह रहा था कि खरबूजे शक्कर से मीठे। आपने बिना शक्कर के खा लिए हो, अगर शक्कर लगा के खाए होते तो ये मीठे होते। इसलिए जो फल बेचने वाले होते हैं वो तो अपने फल को कभी भी बुरा कहेंगे। इसलिए आप इस बात की गारंटी कैसे दे सकते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण मीठा फल है? तो बड़ी सुंदर बात कही। तो कहा कि फल को परखने के लिए सबसे बढ़िया जो पक्षी होता है वो कौन सा होता है? बोलो। तोता। तोता जिस फल में चोंच लगा देता है, मुख लगा देता है कि वो फल बोलो खट्टा होता है या मीठा होता है? वो मीठा ही होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस फल में भी तोते की चोंच लगी हुई है। कौन से तोते की? शुकमुखाद मृत्यद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्कारसिका भुवि बाबुका। महाराज हमने ध्यान से सुना है कि आपने कहा कि तोते का मुख लगा हुआ है मीठा फल है, तो हमने ये भी बात मान ली, इसे पी भी लेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आपने अंत में क्या कहा? रसिका भुवि बाबुका। आपने तो दो ही को बुलाया, एक रसिक और दूसरे भावुक को। इसका
इसका मतलब कि हर कोई भगवान की कथा का अधिकारी नहीं है। क्या रसिक और भावुक की इस कथा को पी सकते हैं? तो कहा कि पी तो हर कोई सकता है, लेकिन इसका जो लाभ होगा ना, इसका जो फायदा होगा वो रसिक और भावुकों को ही होगा। अन्य व्यक्ति जो आएंगे ना, वो कई प्रकार के श्रोता होते हैं। कोई तो गलती निकालने के लिए आता है, कोई कहता है कि महाराज ये प्रसंग इन्होंने जल्दी निपटा दिया, इस प्रसंग को इतना विस्तार करने की जरूरत क्या थी। कुछ लोग इस प्रकार की त्रुटियां निकालने के लिए आते हैं, लेकिन जो रसिक होते हैं तो उनको जो भी रस मिले वो अपने कानों के द्वारा उसे पीते जाते हैं और भगवान का आनंद लेते रहते हैं। तो कहा कि महाराज मैंने रसिक और भावुकों को इसलिए बुलाया क्योंकि वो इस महात्म को जानते हैं। किसी व्यक्ति ने शबील लगाई, प्याऊ लगाया और उसने लोगों को बुलाया कि भैया आओ ठंडा ठंडा जल पियो, आओ ठंडा ठंडा जल पियो। अब एक व्यक्ति जिसको प्यास नहीं थी वो उसके पास गया और जाकर के कहने लगा कि भैया ये तुमने प्याऊ क्यों लगाया? तो कहा कि वैसे ही लोग ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में बड़े प्यासे होते हैं, धूप में जलते हैं, इसलिए उनको लिए मैंने ये प्याऊ लगाया। तो भैया ये पानी कहाँ से भरा? कुएं से भरा या हैंडपंप से भरा? तो कहा कि भैया हमारे घर के हैंडपंप का ये जल है, इसमें बर्फ इत्यादि तो नहीं डाली जाता, ठंडा तो नहीं है कि पीने से गला खराब हो जाए। तो कहा कि नहीं महाराज ताजा जल है, लेकिन जितना चाहिए उतना शीतल है, ना ज्यादा शीतल है ना ज्यादा गर्म है, आप पियो तो सही। अब उसने गिलास में डाला और कहा कि महाराज ये गिलास आपने अच्छी तरह से धोया भी है, ऐसे थोड़ी नहीं पिला रहे। तो कहा कि महाराज मैंने सारे अच्छी तरह से साफ किए। अब उस व्यक्ति ने पानी को हाथ तक नहीं लगाया और प्रश्न कितने कर दिए, कहाँ से भरा, क्यों भरा, पात्र अच्छा है, शुद्ध है, धोया है, नहीं धोया। तभी क्या हुआ कि एक व्यक्ति पीछे से गर्मी में वो बेचारा फूलता हुआ, उसका सांस फूला होता आया, उसने कोई प्रति उत्तर नहीं किया। उसने गिलास उठाया और गट गट करके पानी पी गया और दूसरा गिलास उठाया और गट गट करके पानी पी गया। अब वो व्यक्ति जो पहले से खड़ा है अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहा है और एक व्यक्ति बाहर से आया, उसने आकर के कोई प्रश्न नहीं किया, सबसे पहले पानी उठाया और पिया, उसके बाद उसे राम राम कही। अब बताओ दोनों में अंतर क्या? अंतर केवल इतना ही है कि जो बेचारा धूप में जलता हुआ आया वो प्यासा था और जो बातें कर रहा है उसे प्यास नहीं है। इसलिए जो प्यासा व्यक्ति है वही पानी के महत्व को समझ सकता है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो भगवान से कोई संबंध बनाना चाहता है, वही व्यक्ति भगवान की कथा का लाभ उठा सकता है। अन्यथा बंधु हम सभी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मर तो रहे हैं। वो तो भगवान की जो भी व्यवस्था है, 4 प्रकार के शरीर हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा हमें शरीर मिलता जाएगा। उसमें तो फिर कोई भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान की ये कथा जितनी हो सके उतनी पियो। कैसे पियो? अपने कानों के ढूंढने से। हमारे जो कान है ना, कान को जो सुनने का उपकरण है वो कान के अंदर होता है। प्रेम से की जय श्री कृष्ण। ये हमारे जो बाहर के स्ट्रक्चर हैं ये थोड़ी नहीं सुनते, सुनने वाली मशीनरी भगवान ने अंदर फिट कर रखी है, लेकिन फिर भी ये बाहर इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? ढूंढने की तरह। भगवान कहते हैं कृष्ण नाम मिश्री, कृष्ण नाम मिश्री, गोपाल नाम खीर। इसे जितना हो सके उतने अपने कानों पे डोने में डाल करके पीते जाइए, पीते जाइए, पीते जाइए। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के महात्म प्रारंभ में मंगलाचरण में श्री वेदव्यास जी ने ये 3 श्लोक गाए हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और आगे पे भी जो जाऊं मैं सरकार
तेरे रहते ये बरखा हो गई क्यों नैया तेरे रहते ये बरखा जहाँ पे भी तो आगा कहाँ जाऊंगा सरकार जहाँ पे भी तो आगा कहाँ जाऊंगा सरकार यहाँ से मैं आया तो आया तेरे द्वार यहाँ से मैं आया तो आया तेरे द्वार जहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार जहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार
काले रंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है पता है? दुनिया में जितने भी रंग हैं ना, उन रंगों के ऊपर दूसरा रंग चढ़ सकता है। केवल और केवल हमारे प्यारे का ही रंग है। इस रंग में व्यक्ति एक बार रंग जाए फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। कोई भी रंग रास नहीं है आया, कोई भी रंग रास नहीं है आया। एक तेरा रंग काला मुझे है माया मेरे शाम। एक तेरा रंग काला मुझे है माया मेरे शाम। एक तेरा रंग काला मुझे है माया मेरे शाम। एक तेरा रंग काला
Hare Krishna